हेलो एवरीवन। हमने जो क्लास 12th अकाउंटेंसी के चैप्टर 5 रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर जो न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है, तो उसमें क्या हमने अलग अलग टॉपिक देखा। तो ये हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का भी कौन सा टॉपिक है? जब फर्म में क्या होगा कि गुडविल पहले से ही अपेयरिंग होगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द बुक्स की जो फर्म में है। जब पार्टनर क्या कर रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है, उस समय फर्म में पहले से ही गुडविल क्या है, अपेयरिंग है, एग्जिटिंग है। और साथ ही हमें क्या बोलेगा क्वेश्चन में, जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है उस समय अलग से गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा। तो उस समय हम कैसे एंट्री करेंगे, तो उसका टॉपिक देखेंगे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, हनी, पम्मी एंड सनी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो गुडविल इज अपेयरिंग इन द बुक्स एट अ वैल्यू ऑफ ₹60,000। मतलब हनी, पम्मी एंड सनी पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो है 3:2:1। और गुडविल अपेयरिंग बता रहा है, जब तीनों पार्टनर्स हैं फर्म में तो 60,000 का गुडविल है बता रहा है। तो पम्मी रिटायर एंड एट द टाइम ऑफ पम्मी रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट ₹84,000। मतलब पम्मी रिटायरमेंट ली एंड साथ ही जिस समय वो रिटायरमेंट ली उस समय गुडविल का वैल्यूएट किया गया, तो कितना हुआ, 84,000 का। हनी एंड सनी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ रेशियो 2:1। कि हनी और सनी ने क्या डिसाइड किया, फ्यूचर में प्रॉफिट क्या रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2:1। तो रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री, हमें नेसेसरी जर्नल एंट्री करने बोला है। मतलब सिंपल से क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स हैं, उनका ओल्ड रेशियो दिया है, तीनों पार्टनर्स हैं, उस समय अपेयरिंग गुडविल 60,000 है, पम्मी रिटायरमेंट ली तो उस समय जब गुडविल का वैल्यूएशन हुआ तो 84,000 का है। और हनी और सनी ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में वो 2:1 में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आगे हमको क्या बोला है, जर्नल एंट्री करने बोला है, नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में क्या है, हनी एंड पम्मी सनी पार्टनर्स हैं, उनका ओल्ड रेशियो है 3:2:1, जिसको हमने 3/6 रेशियो 2/6 रेशियो 1/6 लिया। पम्मी रिटायरमेंट इन द फर्म, पम्मी रिटायरमेंट ले रही है फर्म से, तो हनी एंड सनी का ड्यू रेशियो क्या बोला क्वेश्चन में, 2:1, जिसको हमने 2/3 रेशियो 1/3 लिया। तो एट द टाइम ऑफ पम्मी रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड कितना है, 84,000 रुपीज़। और फर्म्स गुडविल अपेयरिंग इन द बुक्स एट द वैल्यू कितना है, ₹60,000। तो इस तरीके से अब इसका हम आगे देखेंगे। तो फर्म्स अपेयरिंग गुडविल राइट ऑफ करेंगे, क्योंकि पहले से ही गुडविल अपेयरिंग है और साथ ही नए गुडविल वैल्यूएशन किया गया। तो नए गुडविल के वैल्यूड से पहले हमें क्या करना पड़ता है, जो फर्म की ओल्ड गुडविल होती है उसको राइट ऑफ करना पड़ता है। तो फर्म्स अपेयरिंग गुडविल राइट ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देयर ओल्ड रेशियो, हमें क्या करना है, सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से राइट ऑफ करना है, कितने, ओल्ड रेशियो में। तो गुडविल कितना दिया, 60,000। तो हनी, पम्मी एंड सनी का ओल्ड रेशियो है 3:2:1। तो हनी 60,000 का इंटू 3/6 तो उसका 30,000 हुआ, पम्मी का 60,000 का 2/6 तो 20,000 हुआ, और सनी का 60,000 का 1/6 10,000 हुआ। ये वर्किंग हम किस में किए, जर्नल एंट्री में दिखाने के लिए। अब नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि जो पम्मी रिटायरमेंट ली तो उस समय गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। क्योंकि जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो उसके शेयर का जो गुडविल होता है उसको रिमेनिंग पार्टनर्स गेनिंग रेशियो में ट्रांसफर करते हैं। तो उसके लिए गेनिंग रेशियो पहले कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो का हमारा फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो हनी का क्या हो जाएगा, ओल्ड न्यू रेशियो है 2/3 माइनस ओल्ड रेशियो है 3/6, दोनों का एलसीएम ले तो हमारा कितना आया, 6। तो 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स में, तो ऊपर 2 × 2 माइनस 6 के टेबल में 6 1 टाइम्स में, तो ऊपर 3 × 1। तो ये आपका 2 × 2 तो आपको 4 - 3/6। तो हनी का गेनिंग रेशियो क्या हो गया, 1/6। उसी तरह सन्नी का कैलकुलेट किए तो उसका न्यू रेशियो है 1/3 और ओल्ड रेशियो 1/6। तो दोनों का एलसीएम लिए तो हमारा आया 6। तो 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स में और 6 के टेबल में 6 1 टाइम्स में, तो ये आपका हो जाएगा 2 - 1/6। तो इसका भी गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 1/6। तो हनी एंड सनी गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 1/6 रेशियो 1/6, जिसको हम लोग 1:1 भी लिखेंगे। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पम्मी रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट 84, जिस समय पम्मी रिटायरमेंट ली उस समय गुडविल का वैल्यूएट किया गया तो कितना है, 84,000। तो हमें क्या करना होगा, पम्मी का शेयर निकालना होगा। तो पम्मी का शेयर क्या है, 2/6। तो 84,000 का 2/6 लिए तो कितना है हमारा, 28,000 रुपीज़। तो अब इस 28,000 रुपीज़ जो पम्मी का शेयर ऑफ गुडविल है, तो उसको क्या किया जाएगा, हनी और सनी अपने गेनिंग रेशियो में क्या करेंगे, इसके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो हनी कितना देगी, 28,000 का 1:1, तो ये 1/2 का 14,000, सनी भी 28,000 का 1/2 का 14,000। तो हनी और सनी इक्वल रेशियो में क्या करेंगे, पम्मी को उसके शेयर का गुडविल देंगे। अब इसका जब जर्नल एंट्री करेंगे तो सबसे फर्स्ट गुडविल के राइट ऑफ की करेंगे। तो राइट ऑफ करेंगे तो सभी पार्टनर्स डेबिट हो जाएगा। तो हनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पम्मीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट की बीइंग राइट ऑफ ओल्ड गुडविल इन ओल्ड रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स। हम राइट ऑफ करने हैं ओल्ड गुडविल को ओल्ड रेशियो में सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो 16,000 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट की तो 30,000 20,000 और
10,000। इसी तरह जो पम्मी रिटायरमेंट ली तो उस समय उसके गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे तो रिमेनिंग पार्टनर डेबिट होगा और रिटायर पार्टनर क्रेडिट। तो रिमेनिंग पार्टनर बचे हुए पार्टनर कौन है, हनी और सनी। तो हनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पम्मीज कैपिटल अकाउंट। तो जो 28,000 है उसको इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट की तो 14,000 एंड 14,000। तो बीइंग रिटायर पार्टनर्स गुडविल एडजस्टमेंट की, जो पार्टनर रिटायरमेंट लिया उसके गुडविल अकाउंट का क्या किया गया, एडजस्टमेंट किया गया। तो इस तरीके से हम जब पार्टनर कोई रिटायरमेंट लेता है तो उस समय हम अपेयरिंग गुडविल का एडजस्टमेंट इस तरीके से जर्नल एंट्री से करते हैं, और जब पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है उस समय जो गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है तो इस तरीके से किया जाता है।